साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको ऐसी कहानियां भी सुनाता हूं जो ज्यादा लोग नहीं जानते लेकिन जिनको जानना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको अमर शहीद भगत सिंह के सबसे करीबी दोस्त की कहानी सुनाऊंगा जो पटना में बस गए थे, लेकिन आज उन्हें बिहार में भी लोग याद नहीं करते। उस महान क्रांतिकारी का नाम था बटुकेश्वर दत्त। और अब आप पूरी कहानी दिल थाम कर आखिर तक सुनिए। साथियों, बटुकेश्वर दत्त मूलतः बंगाली परिवार के थे और उनका पैतृक गांव पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के खंडा घोष थाना क्षेत्र में था। लेकिन उनके जो पिता थे गोष्ठ बिहारी दत्त, वो रेलवे के कर्मचारी थे और उनकी तैनाती यूपी में कानपुर में हुई थी। इसी कानपुर में सन 1910 में बटुकेश्वर दत्त की पैदाइश हुई। बटुकेश्वर दत्त की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कानपुर के स्कूलों में ही हुई। 1925 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1927 में इंटर की परीक्षा पास की। बटुकेश्वर दत्त शुरू से ही कुछ जोशीले नौजवान थे और कानपुर में एक हलधर वाजपेयी का क्लब था, वहां वे जाकर निशानेबाजी सीखते थे। कानपुर में ही बटुकेश्वर दत्त की दोस्ती भगत सिंह से हो गई। उन दिनों भगत सिंह का कानपुर आना जाना लगा रहता था। उन दिनों कानपुर से एक हिंदी अखबार निकलता था, उसका नाम था प्रताप। उस अखबार के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जो बाद में हिंदू मुस्लिम दंगे रोकते हुए शहीद भी हो गए। गणेश शंकर विद्यार्थी खुद क्रांतिकारी विचारों के थे और उनके अखबार का जो कार्यालय था वो क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया था। वहां अक्सर भगत सिंह भी आते और बटुकेश्वर दत्त भी आते। बटुकेश्वर दत्त अक्सर भगत सिंह को बंगला के विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम के गीत सुनाते थे। भगत सिंह की जो मां थी विद्यावती देवी, वो तो बटुकेश्वर दत्त को बिल्कुल अपने बेटे के समान मानने लगी थी। साथियों, 1929 में अंग्रेजों की हुकूमत एक पब्लिक सेफ्टी बिल पास करना चाहती थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फैसला किया कि वो इसका प्रतिरोध करेंगे। उस जमाने में पार्लियामेंट को सेंट्रल असेंबली कहा जाता था। तो 8 अप्रैल सन 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों सेंट्रल असेंबली में चले गए और दर्शक दीर्घा में बैठ गए। जब बिल पर बहस चल रही थी, बस अचानक भगत सिंह ने अखबार में छिपा हुआ जो बम था उसको निकाल के असेंबली में फेंक दिया। चारों ओर धुआं धुआं हो गया और एक तरह से दहशत का माहौल कायम हो गया। लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का इरादा किसी की हत्या करना नहीं था, वो सिर्फ एक धमाका करना चाहते थे, क्योंकि उनके मुताबिक बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज चाहिए थी। इसलिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहां से भागने की कोशिश भी नहीं की। वे इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे और अपनी जगह पर खड़े रहे। धुआं छटने के बाद उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमे चलाए गए और 1929 में ही उन लोग को उम्र कैद की आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। भगत सिंह ने लाहौर में एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर सैंडर्स की हत्या भी की थी, इसलिए उस हत्याकांड में भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। बटुकेश्वर दत्त ने किसी की हत्या नहीं की थी, इसलिए उनको उम्र कैद की सजा मिली थी। तो इस तरह बटुकेश्वर दत्त साल दर साल जेल में गुजार रहे थे। 1938 में भगत सिंह की शहादत तो पहले हो चुकी थी। बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली के जेल से पटना के बांकीपुर जेल लाया गया। बांकीपुर जेल पटना के कुछ लोगों को याद होगा, ये जेल पटना के स्टेशन रोड में हुआ करता था। अब उसको तोड़कर वहां पर बुद्ध स्मृति पार्क बना दिया गया है। तो इस जेल में बटुकेश्वर दत्त को बंद कर दिया गया। आगे चलकर जब बटुकेश्वर दत्त की रिहाई हुई तो उन्होंने पटना में ही बस जाने का फैसला किया। 1947 में बटुकेश्वर दत्त ने
अंजलि नाम की एक महिला से शादी की और 1949 में बटुकेश्वर दत्त की बेटी का जन्म हुआ, जिसके घर का नाम रखा गया कुक्कू और बाहर का नाम रखा गया भारती। जैसा बिहार में भी होता है वैसा ही बंगाल में भी होता है। बच्चों के दो नाम रहते हैं, एक पुकार का नाम जिसे डाक नाम कहते हैं और एक ऑफिशियल नाम जिसे भालो नाम कहते हैं। तो बटुकेश्वर दत्त की बेटी का भालो नाम था भारती और डाक नाम था कुक्कू। आगे चलकर वो प्रोफेसर भारती बागची बनी और पटना के मगध महिला कॉलेज से अर्थशास्त्र की अध्यक्षा बनकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स बनकर रिटायर की। अंजलि दत्त ने बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में टीचर का काम शुरू किया 1954 में और 1987 में वो भी रिटायर कर गई। उधर बटुकेश्वर दत्त के सामने दाल रोटी की समस्या पैदा हो गई थी। उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली बिस्किट और डबल रोटी की, लेकिन दुकान चली नहीं, दुकान बंद हो गई। कुछ लोगों ने उनको सलाह दी कि आप बस चलाइए, बस चलाने में काफी मुनाफा है, पटना आरा रूट पर बस चलाइए। उन दिनों कमिश्नर को बस की परमिट देने का अधिकार था, तो बटुकेश्वर दत्त चले गए पटना के कमिश्नर से मिलने। उन्होंने कहा कि मैं बटुकेश्वर दत्त हूँ, स्वाधीनता सेनानी हूँ। तो जो कमिश्नर था वो थोड़ा खड़ूस आदमी था, दिमाग का भी ढीला था। उसने कहा कि आप स्वाधीनता सेनानी हैं, इस बात के आप प्रमाण पत्र दिखाइए, सर्टिफिकेट दिखाइए। इस पर बटुकेश्वर दत्त बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपना दरखास्त फाड़ दिया और कमिश्नर के कार्यालय से निकल गए। उसके कुछ दिनों बाद जो देश के राष्ट्रपति थे उस समय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो पटना पहुंचे। बटुकेश्वर दत्त उनसे मिलने गए। राजेंद्र बाबू ने पूछा, कैसे हैं बटुकेश्वर बाबू, सब कुशल तो है? बटुकेश्वर दत्त ने कहा कि सब कुशल तो है, लेकिन आजकल मुझसे पटना के कमिश्नर स्वाधीनता सेनानी होने का सर्टिफिकेट मांगने लगे। इस बात पर राजेंद्र बाबू बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि तुरंत मुख्यमंत्री से मेरी बात कराओ। फिर बिहार के चीफ मिनिस्टर को फोन लगाया गया कि महामहिम राष्ट्रपति आपसे बात करेंगे। राजेंद्र बाबू ने बिहार के मुख्यमंत्री को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है बिहार में, बटुकेश्वर बाबू से स्वाधीनता सेनानी होने का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने कमिश्नर को ऐसी झाड़ पिलाई कि अगले ही दिन बस का परमिट मिल गया। लेकिन बटुकेश्वर दत्त कोई बिजनेसमैन थे नहीं, उस बिजनेस में भी उनको घाटा लगा और कुछ दिनों बाद उनकी बस भी चलनी बंद हो गई। उन्हीं दिनों बटुकेश्वर दत्त ने पटना के जक्कनपुर मोहल्ले में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। उस समय बिहार के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे अनुग्रह नारायण सिंह, वो बटुकेश्वर दत्त को बहुत मानते थे। उन्हें बिहार विभूति भी कहते हैं अनुग्रह बाबू को। उन्होंने बटुकेश्वर दत्त को 10,000 रुपए का सरकारी अनुदान दिलवाया और इससे बटुकेश्वर दत्त ने एक छोटा सा मकान जक्कनपुर में बना लिया। साथियों, 1963-64 के आसपास बिहार के जो गवर्नर थे उनका नाम था अनंत शरणम आयंगर, एक साउथ इंडियन थे और वे बटुकेश्वर दत्त की बहुत इज्जत करते थे। तो बिहार के राज्यपाल ने बटुकेश्वर दत्त को एमएलसी में मनोनीत किया। मतलब बिहार विधान परिषद में कुछ सदस्यों का मनोनयन होता है राज्यपाल के द्वारा, उसमें उन्होंने बटुकेश्वर दत्त को भी मनोनीत किया और राज्यपाल के कोटा से बटुकेश्वर दत्त लगभग 7 महीने तक एमएलसी रहे। 1964 आते आते बटुकेश्वर दत्त की तबीयत काफी खराब हो गई। पटना के डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें कैंसर हो गया है। बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली के अस्पताल में ले जाया गया। जब बटुकेश्वर दत्त की बीमारी की खबर मिली तो उस समय जो देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन और देश के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, दोनों अस्पताल में बटुकेश्वर दत्त को देखने के लिए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री उस समय थे रामकिशन, वो भी भागे भागे बटुकेश्वर दत्त को देखने आए। रामकिशन ने कहा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बटुकेश्वर दत्त ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि फिरोजपुर में जो भगत सिंह की समाधि है उसके पास ही मेरा दाह संस्कार हो। 1965 में सिर्फ 55 बरस की उम्र में बटुकेश्वर दत्त का इंतकाल हो गया, मौत हो गई। उनकी लाश को, उनके शव को सबसे पहले संसद भवन लाया गया, जहां लोकसभा के जो अध्यक्ष थे, स्पीकर थे सरदार हुकुम से, उन्होंने बटुकेश्वर दत्त पर फूल मालाएं चढ़ाई। ये भी देखिए कैसे घटना चक्र चलता है। जिस बटुकेश्वर दत्त ने कभी संसद भवन में बम का धमाका किया, उसी लोकसभा के अध्यक्ष उसी संसद भवन में उन्हें फूल मालाएं चढ़ा रहे थे। उसके बाद बटुकेश्वर दत्त के शव को ट्रेन के द्वारा फिरोजपुर ले जाया गया। फिरोजपुर रेलवे स्टेशन पर पंजाब के मुख्यमंत्री रामकिशन अपने पूरे कैबिनेट के साथ मौजूद थे। बटुकेश्वर दत्त का पूरे राजकीय सम्मान के साथ
अंतिम संस्कार हुआ, मुखाग्नि दी उनकी बेटी ने, प्रोफेसर भारती बागची ने। इस मौके पर पंजाब के सीएम ने ऐलान किया कि बटुकेश्वर दत्त के परिवार को आजीवन हर महीने 250 रुपए पंजाब सरकार पेंशन देगी। तो इस तरह बटुकेश्वर दत्त की कहानी खत्म हुई। बटुकेश्वर दत्त की मूर्ति कुछ साल पहले बिहार विधानमंडल के पास जो सड़क है उसके बगल में लगाई गई है, लेकिन उनकी मूर्ति को देखने के लिए कोई आता नहीं है। मैं तो वहां कई बार जा चुका हूं, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे अलावा वहां कोई दूसरा आदमी नहीं रहता है। आज बिहार की ऐसी स्थिति हो गई है साथियों कि लोगों को माफिया सरगनाओं से फुर्सत ही नहीं है। पूरा बिहार आनंद मोहन, अनंत सिंह और अशोक महतो की चर्चा में ही व्यस्त है और बटुकेश्वर दत्त को बिहार वासियों ने भुला दिया है। यदि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि विधानमंडल के पास पटना में जाकर बटुकेश्वर दत्त की मूर्ति का दर्शन करें। हो सके तो उसके साथ तस्वीर खिंचाकर सोशल मीडिया पर डालें। आपके परिवार में आपका आसपास कोई बच्चा हो तो उस बच्चे को भी जरूर ले जाए। साथियों, बटुकेश्वर दत्त की जीवनी और आप और गहराई से जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक किताब पढ़ने की सलाह देता हूं। ये किताब बिहार विधान परिषद ने प्रकाशित की है और इस किताब को मेरे मित्र श्री भैरव लाल दास ने काफी रिसर्च के बाद लिखा है, बहुत गहराई के साथ लिखा है। तो आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे और बटुकेश्वर दत्त की स्मृतियों को नमन करेंगे। तो आज का मेरा यही वीडियो था। आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। जय